मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ और हिंदी के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सही और गलत टिक मार्क करने का। आपने सबने कर लिया बेटा? एक बार यस बोलो, देखिए जल्दी से यस करो, देखिए वेरी गुड। तो आपने सबने मेरे द्वारा दिया गया कार्य कर लिया है। आपको मैं जो भी HW कार्य देती हूँ, जो भी ब्लैक बोर्ड पर कार्य कराते हैं, आपको प्रतिदिन कार्य करना है, क्योंकि वो कार्य मेरे द्वारा चेक किया जाएगा। तो आपको लापरवाही नहीं करनी है कि मैम तो है नहीं यहाँ पे देखने के लिए, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी कार्य मेरे द्वारा दिया जाता है उसको बड़ी सावधानी से अपनी नोटबुक को अपनी सेफ्टी में रखना है, अपनी कॉपी को, और ध्यानपूर्वक कार्य करना है और उसी कार्य को मेरे द्वारा चेक किया जाएगा। ठीक है बेटा? तो देखो, मैंने आपको कहा था कि आपको सोचो और बताओ, याद करके आने हैं। उसमें से मैं आपका क्या लूँगी, एक छोटा सा मूल्यांकन लूँगी। कहा था ना बेटा मैंने आपको? तो आप सब बच्चे याद करके आए हो बेटा? पहला क्वेश्चन क्या था? गुरुदेव की पत्नी का क्या नाम था? आता है सबको? गुरुदेव की पत्नी का नाम क्या था बेटा? सबको याद है? वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, पिता के कहने पर गुरुदेव कहाँ रहने लगे? पिता के कहने पर गुरुदेव कहाँ रहने लगे? यानी पिता के कहने पर गुरुदेव कहाँ रहने लगे थे? लिखो, देखिए इसका आंसर सारे बच्चे लिखो। इसका आंसर सबको आता है ना? सबको आता है तो लिखो, देखिए इसका आंसर। जल्दी से इसका आंसर दो, देखिए मुझे। लिखो बेटा, इसका जल्दी से आंसर लिखो, देखिए। गुरुदेव की पत्नी का क्या नाम था? सबको आता है ना बेटा? लेकिन एक सावधानी रखनी है, कुछ कुछ बच्चों की नोटबुक खुली हुई है, अपनी पाठ्य पुस्तक, इसको बंद कर दीजिए बेटा। सबने कर ली? अपनी पाठ्य पुस्तक को नहीं खोलना है बेटा, क्योंकि आपका एक टेस्ट है। अगर आप आंसर देख कर लिखते हैं तो फिर टेस्ट का कोई महत्व ही नहीं रहता बेटा। तो आपको क्या करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक बंद करके इसका आंसर लिखना है। लिखो, देखिए इसका आंसर सारे बच्चे। सबने लिख लिया? वेरी गुड। गुरुदेव की पत्नी का क्या नाम था? लिखो मेरे साथ साथ। गुरुदेव की पत्नी का नाम मृणालिनी था। क्या नाम था गुरुदेव की पत्नी का? मृणालिनी था। पिता के कहने पर गुरुदेव कहाँ रहने लगे? तो लिखो, पिता के कहने पर गुरुदेव इसल्याल्दा नामक गांव के शांत वातावरण में जाकर रहने लगे।
तो बेटा सबको याद होगी दोनों क्वेश्चन। गुरुदेव की पत्नी का नाम तो मृणालिनी था। पिता के कहने पर गुरुदेव कहाँ रहने लगे? इसलालदा नामक गांव के शांत वातावरण में रहने लगे। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है? कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? गुरुदेव को बहुमुखी प्रतिभा का धनी क्यों कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। गुरुदेव को बहुमुखी प्रतिभा का धनी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? सबको पता है, क्योंकि वो एक साहित्यकार भी थे, कवि भी थे, और क्या थे? नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे, कहानी लेखक भी थे, है ना। उन्होंने अनेक कई रचनाएं करी, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते थे? बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहते थे। तो लिखो मेरे साथ, गुरुदेव को बहुमुखी प्रतिभा का धनी इसलिए कहा जाता था कि वे एक क्या थे? कवि थे। कवि, नाटककार, उपन्यासकार, पत्रकार, गीतकार, कहानी लेखक, संगीतज्ञ, अध्यापक, चिंतक, वक्ता, अभिनेता जैसे कई गुणों से परिपूर्ण होने के कारण उन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा जाता था।
बेटा आपको क्या करना है, गुरुदेव को बहुमुखी प्रतिभा का धनी क्यों कहा जाता है, यानी उसमें क्या था, तो क्या लिखोगे, गुरुदेव को बहुमुखी प्रतिभा का धनी क्यों कहा जाता है, तो क्या लिखोगे, मेरे साथ साथ याद करना है, अभी आपको अभी ही याद करना है। गुरुदेव को बहुमुखी प्रतिभा का धनी इसलिए कहा जाता था कि वे एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार, पत्रकार, गीतकार, कहानी लेखक, संगीतज्ञ, अध्यापक, चिंतक, वक्ता, अभिनेता जैसे कई गुणों से परिपूर्ण होने के कारण उन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा जाता था। बेटा सबको याद हो गया वाला क्वेश्चन, वेरी गुड, सबको याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लाइन छोड़नी बेटा। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ, पता है सबको, कलकत्ता के अंदर जाड़ो साको गांव में हुआ था, बता देना मैंने आपको, कहाँ हुआ था, उनका जन्म 7 मई गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था, 7 मई 1861 को, 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा साखो ठाकुरबाड़ी में के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो बेटा सबको याद हो गया वाला क्वेश्चन, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो क्या लिखोगे आप, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था बेटा, 7 मई, बोलो मेरे साथ साथ, 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा साखो ठाकुरबाड़ी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो सबको याद हो गया बेटा। गुरुदेव के माता पिता का क्या नाम था। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, गुरुदेव के माता पिता का क्या नाम था। बताओ क्या नाम था बेटा, सबको आता है लेकिन बोल नहीं पाते। हम बोल रहे लेकिन मैडम सुन ही नहीं पा रही, ऐसे सोच रहे होंगे, है ना बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, आप नोटबुक में लिखो गुरुदेव के माता पिता, तो लिखो गुरुदेव की माता का नाम शारदा देवी, माता का नाम शारदा देवी तथा पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था। तो बेटा सबको याद हो गया, यानी
गुरुदेव की माता का नाम शारदा देवी था और पिता का नाम देवेंद्रनाथ था। सबको याद हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन, गुरुदेव को विश्व साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों और किसके लिए मिला था? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, एक बार देखिए। गुरुदेव को विश्व साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों और किसके लिए मिला था? क्यों व किसके लिए मिला था? तो किसके लिए मिला था बेटा? गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। लिखो मेरे साथ साथ, गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद करने पर सन 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बेटा आप क्या लिखोगे इसके बारे में? गुरुदेव को विश्व साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों व किसके लिए मिला था? लिखो, गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद करने पर सन 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बेटा सबको याद हो गया आपको? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन क्या है? उसकी स्थापना कब और क्यों की गई? शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन क्या है? उसकी स्थापना कब और क्यों की गई? उसकी स्थापना क्यों व कब की गई? तो उसकी स्थापना 1901 के अंदर हुई थी बेटा, हुई थी ना। और शांति निकेतन क्या है बेटा? शांति निकेतन एक संस्था है। क्या है? शांति निकेतन एक विद्यालय था। क्या था? विद्यालय। तो लिखो इसका उत्तर मेरे साथ साथ। शांति निकेतन एक विद्यालय है। शांति निकेतन क्या है बेटा? एक विद्यालय है। इसकी स्थापना 1901 में हुई।
अब क्या कह रहा है, स्थापना क्यों की गई। देखो शांति निकेतन क्या है लिख लिया, उसकी स्थापना क्यों और कब की गई। देखो इसमें तंत्रकालीन मिश्रित पद्धति अपना पश्चिमी शिक्षा पद्धति के कुछ अंशों को भी अपनाया गया था। इसमें तंत्रकालीन मिश्रित पद्धति मिश्रित पद्धति अपनाते हुए पश्चिमी शिक्षा पद्धति पश्चिमी शिक्षा के कुछ अंशों को भी शामिल किया गया था। तो बेटा आपको याद हो गया, आपको ये याद रखना है शांति निकेतन क्या है। शांति निकेतन एक विद्यालय है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1901 के अंदर हुई थी। तो बेटा सबको याद हो गया है क्वेश्चन, सभी को, वेरी गुड, सबको याद हो गया है। तो देखो अगला क्वेश्चन चलेगा अपना क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अपना क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th हो गया था, सही गलत तो हो गया था, 3rd और 4th हो गया था। निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अपन को, निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखो। निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखना है, यानी मैं कुछ शब्द लिखूंगी अशुद्ध शब्द, पहले मैं आपको कुछ अशुद्ध शब्द लिखवा लेती हूँ। अब देखो ये शब्द क्या दे दिए मैंने आपको, अशुद्ध दे दिए, गलत शब्द है। इसको शब्दों को क्या करना है, ये शब्द अशुद्ध है, हमें क्या करना है, इन शब्दों को शुद्ध करना है। क्या सभ्यता, सभ्यता शब्द होता है, कभी नहीं होता है। शब्द क्या होता है आपका, सभ्यता, इस तरह से होता है ना बेटा। तो आपको शब्दों को कैसे लिखना है, इसलिए ऐसे लिखना है, यानी शब्दों का शुद्ध बोलना बहुत आवश्यक है। अगर हम शुद्ध को अशुद्ध बोलते हैं, शब्दों को अशुद्ध बोलते हैं, तो हमारी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं होता है। तो हमें शब्दों को हमेशा शुद्ध बोलने की कोशिश करनी चाहिए। तो शब्द क्या हो गया, सभ्यता। फिर आत्मसात शब्द गलत है, तो शब्द क्या बनेगा आपका, आत्मसात। शब्द क्या आपका, आत्मसात। फिर एकांत, एकांत, तो एकांत की बिंदी कहाँ पर आएगी बेटा, यहाँ पर, है ना। अब देखो कविता, कविता थोड़ी होता है, शब्द आपका क्या होता है, कविता। शब्द क्या होता है, कविता। खिलाफ, तो खिलाफ के लिए ख पर छोटे की मात्रा आएगी, क्या होगा, खिलाफ। परखट थोड़ी होता है, शब्द क्या बनता है आपका, परखट। तो बेटा आपको समझ में आया है ये वाला क्वेश्चन, सबको आगे समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, सही भाववाचक संज्ञा पर सही का निशान लगाना है। तो क्वेश्चन क्या चलेगा आपका, सही भाववाचक संज्ञा पर
सही का निशान लगाइए। सही का निशान लगाइए। तो आपको क्या करना है, जो भाववाचक शब्द सही है उस पे क्या करना है, आपको टिक मार्क करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, भला का भलापन या भलाई, शब्द दे दिया आपको भला, तो इसका क्या होगा, भलापन होगा या फिर भलाई। बताओ, देखिए भला का भलापन होगा, नहीं होगा। भाववाचक शब्द क्या बनेगा, सुंदर का से सुंदरता, है ना, इस तरह से भाव शब्द होते। तो भला का क्या होगा, शब्द बनेगा आपका भलाई। फिर है काला का, काली माँ या फिर काला, शब्द क्या बनेगा, काला का काली माँ, शब्द क्या होगा आपका, काला का काली माँ, या कालापन करो बेटा, कालापन। तो आपका सही आंसर क्या होगा बेटा, कालापन। विनम्र, अगला क्वेश्चन क्या आपका, विनम्र। तो विनम्र का विनम्रता, आपको सही बताना है, विनम्रता। सही शब्द क्या आपका, विनम्रता, तो इस पर टिक मार्क कर लीजिए। अगला है विद्वान, विद्वत्तापन, विद्वत्तापन। अगला शब्द क्या होगा, विद्वता, विद्वता। तो आपको सही क्या करना है, शब्द आ जाएगा विद्वत्तापन नहीं होगा, विद्वता होगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन चलेगा आपको, कुछ शब्दों के आपको बहुवचन शब्द बनाने, क्या बनाने, बहुवचन शब्द बनाने। हाँ, अगला देखो आपका निम्नलिखित शब्दों के लिंग। अब कुछ क्वेश्चन है आपके, आप देखो अगला क्वेश्चन है, आपको HW के लिए काम डालना है बेटा। अब देखो मूर्ति का क्या होगा, मूर्तियाँ, कमरा का कमरे, कहानी का कहानियाँ, फूल का फूलों, नाटक का नाटिकाएं, कंधा का कंधे, कृति का कृतियाँ। इस तरह से आपको बहुवचन शब्द बनाने हैं। मैं इसके आंसर लिखवा लेती हूँ आपको। मूर्ति का क्या होगा, डायरेक्ट आंसर भरो, देखिए आप पहले अपनी बुक में भरो, मूर्तियाँ, गुणों, क्वेश्चन क्या है आपका, बहुवचन बनाना, शब्द क्या आपका, बहुवचन बनाना। तो अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर भरो। कहानियाँ, फूलों, कंधा का कंधे, कृति का कृतियाँ। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में भर लेना है और उसके बाद अपनी कॉपी में करना है। निम्न शब्दों के लिंग बदलिए, कवि का कवियत्री, भरो देखिए अपनी नोटबुक के अंदर, बालक का बालिका, क्वेश्चन नंबर ये तो चलेगा आपका 8वां और एक क्वेश्चन चलेगा आपका 7वां। फिर है पिता का माता, पुरुष का महिला, अध्यापक का अध्यापिका, लेखक का
लेखिका, गायिका, गायिका। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको क्या करने हैं, शब्द बनने। फिर अंतिम क्वेश्चन है आपका, जो शब्दांत किसी शब्द से पहले जुड़कर, जो शब्दांत किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। पिछले चैप्टर समझा रहे हैं आपको, वही है। देखो नवा क्वेश्चन डालोगे आप अपनी नोटबुक में, भरो पहले तभी शब्द उपसर्ग जोड़कर दो शब्द बनाने। जैसे सु उपसर्ग दे दो, सु अवसर दे रखा है तो इसके बनाओ। देखें, यानी सु से आपको अपने मन से उपसर्ग बनाने। किससे बनाने, सु से, दो बनाने आपको। तो भरो, देखिए सुकर्म या सुकन्या, सुकर्म सुकन्या। उपसर्ग मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में अच्छे से समझा दिए बेटा, और विस्तार से मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी तब समझा दूंगी। अभी तो आपको ये भरना है अपका, अपयश या अपदान। अपयश, इन सब में क्या लगा हुआ है, ए ना, सु है, ए सु, अप, ये क्या है, उपसर्ग शब्द है। फिर अ, उपसर्ग क्या है आपका, अ का क्या हो जाएगा, अधम, अधम, असम, ये शब्द क्या है आपके, उपसर्ग शब्द है। फिर अंतिम चलेगा वि उपसर्ग, वि से क्या हो गया, विदेश, विदेश तो इसमें दे रखा है किताब में, तो आप लिख ही लोगे, विज्ञान लिख लो और इस विचार लिख लो, विज्ञान विचार। तो बेटा आपको HW में क्या कार्य करना है, आज 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। एक तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुवचन बनाना है, क्वेश्चन नंबर 8 लिंग बदलना है, एक कौन सा क्वेश्चन है आपका, लिंग बदलना। आपकी पाठ्य पुस्तक में सबने भर लिया है। पाठ्य पुस्तक में भरने के बाद आपको अपनी कॉपी में कार्य करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। तो बेटा आपका ये पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है बेटा, सबने याद भी कर लिया इस पार्ट का। इस पार्ट को सब बच्चों को कंप्लीट याद करना है। इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।